हमारे भक्त सोनू चोचड़ा से आए हैं, जिन पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा बरसी और चोचड़ा गांव में भगवान बालाजी महाराज के मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से आज भक्तों का दर्शन इस परिवार में हमें जो शब्द गाने का माँ की कृपा से आशीर्वाद मिला। तो आइए ज्यादा समय लेते हैं, माँ को रिझाएंगे, मनाएंगे और आइएगा परिवार द्वारा हमारे बिल्कुल पूजा करने गजेंद्र कौशिक जी का यहाँ पर पौत्री का स्वागत मान सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी को आशीर्वाद कर देंगे। हेलो छोटी सी वंदना, फिर आप जैसा चाहेंगे माँ को रिझाएंगे। आइए चलते हैं माँ के दरबार में। मैया तेरी भक्ति ने पावन कर दिया तन मन मेरा, तेरा जब से नाम लिया सब हो गया दूरी अंधेरा। जो तेरा ध्यान लगाते हैं वे मन चाया फल पाते हैं, तेरी दया दृष्टि से हो जाए ज्ञान सवेरा। जितने भी भक्त आए हैं अपनी हाजिरी लगवाओ मां, हम आपके दरबार में बैठे, हमारी हाजिरी स्वीकार करो। एक बार दोनों हाथ सिरों पर, ये माँ के दरबार में आपकी हाजिरी, और जरा ताली बजाते हुए। मैया तेरी भक्ति ने पावन कर दिया तन मन मेरा, मैया तेरी भक्ति ने पावन कर दिया तन मन मेरा, तुझसे नाम लिया होगा कोई मेरा। मैया वो झूम रहे हैं, सुन रहे हैं।
हमारे बाबूजी ईश्वर जी के परिवार पर बसी एक बार प्रेम से कह दो जय माता की। बहुत बड़ी कृपा माँ की ईश्वर जी के परिवार पर बसी, जो कि कई परिवारों की तो कई पीढ़ियां भी जाती हैं, लेकिन उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि संत समागम हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए सुतदार और लक्ष्मी तो पापी घर भी बड़भागी इंसान होते हैं जिस घर में माँ की पावन सुंदर दरबार सजते हैं। पूरा परिवार श्रद्धा भावना से माँ के दरबार में बैठा है। माँ आपने बहुत बड़ी कृपा बरसाई, आज तेरे बेटे तेरे भवनों में बैठकर विनती करते हैं, हे माँ एक बार अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छोड़कर हमारे घर में कृपा बरसाने के लिए दर्शन देने के लिए चली आओ। माँ के सेवक माँ से विनती करते हैं, कैसे? मारे री बगड़ में आइए है मेरी माँ, आके दर्श दिखाइए मेरी माँ। भाई कौन कौन चाहता है माँ आए और हम सबको दर्शन दे? जो चाहता है दोनों हाथ सीधे उठाओ, ऐसे नहीं ऐसे, और जरा तालियों के साथ। मारे री पकड़ में मेरी माँ, ये मेरी माँ, मारे री पकड़ कह दो जय माता। देखिए जय माता की कहने से आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। एक बार प्रेम से कह दो जय माता।
बहुत बहुत बधाई माँ की इस प्यारे से परिवार को जिन्होंने आज महामाई की सुंदर दरबार सजाए। क्योंकि मैंने कहा कई परिवारों की तो कई कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जिस घर में महामाई के भवन सजे और भक्तों का आगमन हो, उस परिवार के पुण्य उदय हो जाते हैं। जो भी भक्त माँ के दरबार में आया, शायद उसके दिल से एक आवाज निकली। आइए आप भक्तों के दिलों की आवाज माध्यम बनकर माँ के चरणों तक भेज रहे हैं। जी मालिक। मैया ने दरबार सजाया, दर्शन तो कर लेने दे, मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। भाई किस किस को माँ का दरबार अच्छा लग रहा है? 1 2 3 4 50 67 65। गलत 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 कहाँ? सही है। जरा उठाइए दोनों हाथ और जरा तालियों के साथ। मैया ने दरबार सजाया, मैया ने दरबार
कैलाश सोने का मंदिरा मालिका बोलिए सच्चे दरबार की। जो मेरी बहनें नाच रही इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि कहते हैं जो माँ के दरबार में नाचता है उसे 84 लाख होने में किसी आगे आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये माँ भी कहती मुझे मेरे बेटा बेटी वही अच्छे लगते हैं जो पूरी रात हंसकर नाच कर गाकर मेरे चरणों में बिता देते हैं, क्योंकि माँ को हंसता हुआ बेटा बड़ा अच्छा लगता है, माँ को उदास रोता है बेटा कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए माँ के दरबार में जब तक बैठो प्रसन्न मुद्रा से बैठो, माँ की कृपा बगैर मांगे आपके जीवन में बस। आइए टोनी भैया। जी मालिक। ये महामाई जिस परिवार में अपनी जोत जगवाती हो माँ को बड़ा भागी परिवार होता है जी। माँ को उस परिवार से बड़ा प्रेम होता है, बड़ा लगाव होता है जी। ये उस परिवार में फिर खुशियों की बारिश शुरू कर देती है। जी मालिक। उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती। सत्य जिस घर में माँ की जोत जगती है चहुँ दिशा में ईश्वर कारोबार में उन्नति प्रदान होती है। जी। आज माँ के सेवक माँ के दास श्री जयसिंह जी, भाई नरेश जी, सतीश जी, सुल्तान जी सभी बैठे हैं माँ। जी मालिक। माँ मेरी ने ऐसी सौगात दे दी, कैसी? जागरण के लिए सारी रात दे दी। कौन कौन चाहता है मेरे घर में भी ये पावन रात आई? जो चाहता है जरा दोनों हाथ ऐसे देखिए। अगर आप टेढ़े मेढ़े हाथ उड़ाओगे तो टेढ़े मेढ़े काम बनेंगे, अगर सीधे सीधे हाथ उड़ाओगे तो सीधे सीधे काम बनेंगे, क्योंकि जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत भी ऊपर और जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत सबसे पीछे पीछे। भाई क्या बात है। आइए जरा तालियों के साथ। माँ मेरी ने ऐसी सौगात दे दी,
ये माँ के प्रति आपका प्यार है, जितना मस्त होकर आप महामाई को मना रहे हो, ऐसे भक्तों से तो माँ पल भर में प्रसन्न हो जाती। गोलू भैया जी जी मालिक। कृपा बरसा देती है जी। मैं तो मेरा लोकली और माँ के दरबार में एक लाल चुनिया जरूर गाई जाती है। जब तक महामाई के मंदिरों में हम लाल चुनिया नहीं गाते, माँ प्रसन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि औरत का सम्मान उसका पल्लू होता है। अगर औरत की सिर पर पल्लू नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए माँ के दरबार में एक लाल चुनिया जरूर गाई जाती है। आज बाबूजी ईश्वर जी के घर में मेरी माताओं बहनों ने मिलकर माँ की चुनरिया को खूब सजाया। माँ हमने कोशिश की है, जैसी चुनरिया तोड़ती है उसको वैसा सजाने का प्रयत्न किया। हे महामाई, हमारे घर की चुनरिया कबूल करना। आइए माँ के बेटा बेटी मिलकर माँ को चुनरिया उड़ाते हैं। कैसे? तेरी झिलमिल चूंदड़ी मन जपुर तह मंगाई रे। माँ झिलमिल चूंदड़ी। अगर यहाँ बैठे बैठे भी आप माँ को चुनिया उड़ाओगे तो चुनरी का फल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि तुलसीदास ने भी रामायण में 2 पंक्तियां लिखी कि कलयुग के वन नाम धारा, सुमर सुमर न उतरे पारा। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, ऐसे नहीं ऐसे। जो हाथ नहीं उठाएगा और ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में हलवाई बन जाएगा। अरे वाह, तेरा तालियों के साथ। तेरी झिलमिल चूंदड़ी मन जपुर तह मंगाई रे। झिलमिल
दरबार की। एक भजन सभी गाते, सभी का सुना भजन मां के दरबार में आइए। ओडी चुनरिया लाले मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे भवना में। ओडी चुनरिया लाले मैं नाचू तेरे